क्या खूब कहा है किसी ने, आदत अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वो इंसान का वक्त बदल देती है। आज चर्चा आदतों के बारे में। जी हाँ, आदत इंसान को बदल कर रख देती है। आदत अच्छी तो नसीब अच्छा, करियर अच्छा, जिंदगी अच्छी, आगे आने वाला कल अच्छा। अगर आदत बुरी है तो फिर आप खुद ही तय करिए कि क्या हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है कि कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा की जाए उसकी हमें आदत पड़ जाती है। यानी कि कोई चीज अगर हम बार बार करें तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। आपको 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी हाँ, जब भी मुसीबत में पड़ो अपने दिल को कहो कि सब ठीक है। और अगर आप ऐसा बार बार करो तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि दिमाग और दिल मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और उन्हें मुसीबत में भी ना घबराने की आदत पड़ जाती है। और ठीक उसी मुसीबत की घड़ी में अगर आप परेशान हो जाओ, नकारात्मक सोचना शुरू कर दो, तो फिर जान भी जा सकती है। यानी कि ये जो आदत का चक्कर है ये बहुत ही सीरियस मैटर है और उसे लाइटली तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न फॉलो करता है। इस बात को इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। घर के आसपास बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किराना की दुकानें होती हैं, लेकिन हम किसी एक खास दुकान पर ही बार बार जाते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। शुरू में हो सकता है कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उससे हमारी दोस्ती हो गई हो, या वो सस्ता देता हो, या कुछ भी रीजन। लेकिन एक वक्त के बाद अगर आप ध्यान दें तो हमें आदत पड़ जाती है, हमारे पैर अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ जाते हैं। अब ये ऐसी आदत है जिससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पैसों का हो सकता है, कहीं ऑप्शन अच्छा मिल रहा हो, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है। पर ऐसी कुछ आदतें हैं जो कि हमारे जिंदगी को खराब कर सकती हैं, हमारी तरक्की को, हमारी सक्सेस को, हमारी ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो आज की चर्चा इसी बात पर कि आदतें कितनी ताकतवर हो सकती हैं कि हमारा फ्यूचर बदल सकती हैं। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये हमारी कैसी आदत है, हमारी कैसी हैबिट है, इस पर डिपेंड करता है। और कहते हैं ना कि अगर किसी बात को अच्छे से समझना है तो किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी गुरु से पूछो, या फिर कुछ अच्छी बुक्स को कंसल्ट करो। और आदतों की ताकत को समझने के लिए चार्ल्स डुहिक की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों के थ्रू जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। और आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स डुहिक की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट की, यानी आदत की ताकत। एक इंसान के बनने में बहुत सारी चीजों का हाथ होता है। उसके आसपास का माहौल, उसके घर का माहौल, उसका डर, उसके चैलेंजेस, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, बहुत कुछ। पर इन सब में जो सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं जिसे हम, वो है वक्त। किस वक्त किसी के साथ क्या होता है, उस इंसान का व्यवहार, उसकी आदत वैसे ही बनती जाती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें क्या आदत होती है। कोई नाखून काटने लगता है, कोई चहलकदमी करने लगता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कौन सी आदत हमें किस तरफ ले जा रही है। देखिए, 100% गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, पर हाँ, मैं ये जानता हूं कि अगर आप किसी इंसान की आदत को जान लें, और किसी और के बारे में क्यों जानें, अगर हम अपनी खुद की आदतों को ऑब्जर्व करें तो हम ये जान सकते हैं कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जिंदगी में किसी एक मकाम पर हम कब पहुंचेंगे, या फिर पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। और अगर हमें किसी मकाम पर पहुंचना है, हमारी कोई मंजिल है, तो हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जा सकती हैं। बस इसी अहम मुद्दे को एड्रेस करती है ये किताब, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट।
और ऐसा नहीं है कि हम अपनी आदतों के बारे में जानते नहीं हैं। सच कहिए, क्या आपको अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में नहीं पता? हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं। हम सबको अपनी आदतों के बारे में पता है और हम ये भी जानते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं। पर बुरी आदतों का वो ट्रैप, वो चक्रव्यूह हमें छोड़ता नहीं है। हम जानते हैं कि ये गलत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो उन आदतों में फंसे होते वो कोशिश नहीं करते, वो कोशिश करते हैं उससे छूटने की, पर धीरे धीरे वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये आदत मुझसे नहीं छूटेगी। पर ये किताब इसी बारे में बात करती है और बहुत स्ट्रांगली ये बात कहती है कि कोई भी आदत बदली जा सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब द पावर ऑफ हैबिट की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिक ने। आपने ये दोहा जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि कोई अगर एक ही चीज, एक ही काम रोज प्रैक्टिस करे, उसको इतना प्रैक्टिस करे कि उसकी वो आदत बन जाए, तो वो जिंदगी में सफल जरूर होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कमजोर सी रस्सी बार बार कुएं के पहिए पर घिसती रहती है और वहां पर जो पत्थर रखा होता है उस पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। यानी कि कमजोर सी रस्सी से जब पत्थर तक कट सकता है तो फिर इंसान के दिमाग की तो बात ही क्या और उसके टैलेंट की बात ही क्या। बस जरूरत है अपनी प्रैक्टिस को, अपने लक्ष्य को अपनी आदत बनाने की और वही अभ्यास रोज करने की। पर हमारी रूटीन लाइफ में हम इस पर बिलीव नहीं करते, हमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो भी पाएगा। इसी बात को प्रूव करते हुए चार्ल्स एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक बुजुर्ग आदमी के बारे में जिन्हें दिमागी बुखार हो गया था, यानी ब्रेन फीवर हो गया था, और जिसकी वजह से उनके जो ब्रेन में चीज़ें बदलने लग गई थी और वो बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गए थे। जब वो घर आए तो मतलब वो अपने दोस्तों को कभी पहचानते, कभी नहीं पहचानते, कभी आने जाने वालों को पहचानते, नहीं पहचानते, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो वो कभी नहीं भूलते थे। उन्हीं में से एक चीज़ थी कि एक दिन वो बुजुर्ग बैठे थे और अचानक से उठे, किचन में गए, अपने लिए एक पोच बनाया और लेके आ गए और रेडियो ऑन किया और बैठ के रेडियो सुनते हुए पूरा एग खत्म कर दिया। आधे एक घंटे बाद उन्होंने सेम चीज फिर की, किचन में गए, अंडे उठाए, बनाया, पकाया, लेके आए, रेडियो के पास बैठे, सुना, खाया, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये चीज रिपीट की। जब उन्होंने कई बार ये चीज की लाइक 5, 6, 7, 8 बार कर डाली तो उनकी जो वाइफ थी वो परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है, एक ही चीज को ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो वो घबरा गई और वो तुरंत अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। जब वो लेडी वहां पर पहुंची तो एक साइंटिस्ट भी उस कमरे में आए जो कि ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे, जिनका नाम था लैरी स्क्वायर। वो एक प्रोफेसर थे और पिछले कई सालों से मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से जो ब्रेन के अंदर चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं। तो इन सारी बातों पर उनका रिसर्च चल रहा था और उनसे ये बात शेयर की गई। और उनकी ये बात सुनकर सिर्फ लैरी स्क्वायर ही नहीं बल्कि उस वक्त के जितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स थे जो कि ब्रेन से रिलेटेड रिसर्चेस कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब उन्हें ये देखने को मिला कि एक इंसान जिसे अपना नाम तक याद नहीं है, जो अपने फ्रेंड्स भूल गया है, जो आने जाने वालों को नहीं पहचानता और ऐसी बहुत सारी बातें वो भूल गया है, लेकिन उसे अपनी रोजमर्रा की चीजें याद हैं। उसे ये याद है कि किचन में अंडे कहाँ रखे होते हैं, उसे ये याद है कि वो उसका रूटीन है, सुबह उठकर वो रोज ब्रेकफास्ट में अंडे खाता था और रेडियो सुनता था। और इस चीज से लैरी स्क्वायर और दूसरे शोधकर्ताओं को भी बहुत सारी बातें समझने को मिली। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, चाहे वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो बिल्कुल मशीन की तरह रिपीट करता रहता है। आप चाहें न चाहें, सोचें न सोचें, जाने अनजाने वो चीज़ें आप अपने आप करते हैं। और ठीक वैसा ही उन बुजुर्ग के साथ भी हो रहा था जो कि अपनी सारी बातें भूल चुके थे। लैरी स्क्वायर के लिए ये वाकया, ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने क्या किया कि
बुजुर्ग के दिमाग पर काम करने की सोची। उन्होंने चेक किया और ठीक उसी स्थिति से गुजरते एक और पेशेंट का चेकअप उन्होंने किया। उन्होंने ब्रेन स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि दोनों के दिमाग के बीच में एक छोटी बॉल या कहें कि अखरोट जैसा कुछ दिखा, जहां पर वो जो बुजुर्ग थे वो अपनी चीज़ें भूलते जा रहे थे, बहुत शांत हो गए थे, कुछ बोलते नहीं थे, चीज़ों को पहचानते नहीं थे। वहीं जो नया पेशेंट था उसके दिमाग में उतना ही बड़ा ट्यूमर था कह सकते हैं, पर वो सब कुछ जानता था, उसे सब कुछ याद था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था रिसर्चर लैरी स्क्वायर के लिए कि जो इंसान सब कुछ भूल चुका हो उसे फिर भी अपनी वो चीज़ें याद हैं जो कि उसकी आदत का हिस्सा थी। ये एक ही चीज कर करके बोर हो चुके हैं, अब और नहीं होता। और आज की चर्चा है द पावर ऑफ हैबिट बुक पर। अच्छा, ये जो लाइन आपने सुनी, जो अभी मैंने कुछ देर पहले कही, हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के बारे में तो कही है ना? हम बोर हो चुके हैं, हमसे अब और नहीं होता, एक ही चीज को कितनी बार करें, वगैरह वगैरह। आदतों के साथ वैसा नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सेम चीज हर दिन ठीक उसी वक्त पर करते हैं। और ये सब हम कर पाते हैं हमारे दिमाग के एक हिस्से की वजह से, जो कि अब जब हम सोने चले जाते हैं तब हमारी इन आदतों को कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है। और क्योंकि हम रोज वही चीज करते हैं तो हमारा दिमाग भी उन्हें मेमोराइज कर लेता है, उन्हें याद कर लेता है, इनका एक पैटर्न बन जाता है। अच्छा, दूसरी चीज है चंकिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिमाग एक्टिविटीज की किसी भी चेन को एक नॉर्मल रूटीन में बदल देता है। मतलब अगर ये कहें कि आदतें जो बनाने का कारण है वो ये चंकिंग है तो गलत नहीं होगा। अब आचरण चंक्स कैसे होते हैं? ऐसे बहुत सारे सेट्स होते हैं, बहुत सारे चंक्स होते हैं जिन पर हम रोज डिपेंड करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जब आप उठते हैं तो ब्रश उठाकर पेस्ट करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। नहाने के बाद पेस्ट नहीं करते। कुछ लोग नहाने के बाद पेस्ट करते हैं, उनको उस चीज़ की आदत होती है। ब्रश लिया है तो पेस्ट आप अपने आप ही निकालते हैं, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। ढूंढना पड़ सकता है पर सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि कपड़े पहनते वक्त कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, पर कपड़ा कैसे पहनना उस वक्त हमें पता होता है, हमारी आदत में होता है कि कपड़े कैसे पहनते हैं। या अगर कभी आप किचन में जाएं, अपने लिए कुछ बनाएं, बच्चों के लिए कुछ बनाएं, तो आपको पता है कि कैसे बनाना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, डिशेस जब आप बनाते हैं, कुछ चेंज करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आदतों का हिस्सा होती हैं और जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। साइंटिस्ट कहते हैं कि आदतें अपने आप उभर आती, क्योंकि दिमाग जो है ना वो कोशिश नहीं करना चाहता ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो हमारा ही है। हम भी जैसे चीज़ों को करने से बचते हैं, मेहनत करने से बचते हैं, वैसे हमारा दिमाग भी नई नई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से बचता है, अवॉइड करता है। तो जब वो नई चीज़ों को सोचने से बचता है तो वो क्या करता है? वो उन्हीं पुरानी चीज़ों को हमें बार बार दोहराने को कहता है जो कि हम करते आए हैं, और इस तरह से हमारी आदतें बन जाती हैं। अच्छा, दिमाग के इस बिहेवियर का और आदतों का एक फ़ायदा और भी है कि दिमाग फिजूल का जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो नहीं लेता। अब टूथब्रश पर पेस्ट डालें कि न डालें, ये सोचने में टाइम वेस्ट करने के बजाय दिमाग उसको आदत में ढाल देता है, और फिर हमारा दिमाग फ्री होता है कुछ नया सोचने के लिए, कुछ ऐसा सोचने के लिए जिससे हम तरक्की कर पाएं, कुछ ऐसा सोचने के लिए जिससे हम आगे बढ़ पाएं। और इस बात पर अगर मैं आपको कहूं कि जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो आप बनना चाहते हैं जिंदगी में, अगर उसे भी अपनी आदतों में शुमार कर लें तो आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा। बस उसी प्रैक्टिस को, उसी गुड प्रैक्टिस को बार बार आपको रिपीट कराता रहेगा, जिससे आप अपने आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, कभी आपने अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन या फिर नुस्खे अपनाए हैं? जैसे बादाम खाओ, सौंफ की चाय पियो, वगैरह वगैरह। हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट पर। जब हम कॉलेज में हुआ करते हैं तो ऐसी कई चीज़ें हमें बताई जाती हैं, और उनमें से बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, अब जैसे कि बादाम या फिर ऐसी कोई भी हेल्दी चीज़। लेकिन उस पूरे दौर में कोई हमें ये नहीं बताता कि इन चीज़ों को समझने के लिए, इन सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हें अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा, हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हमारा दिमाग
नई चीज़ों को सोचने के बजाय आदतों के ढर्रे पर चलेगा, उतना ही ज़्यादा हम पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ आदतों से मतलब अच्छी आदतों से है। अगर कोई बुरी आदत है देन तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगी। अब देखिए, एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए रोज सुबह उठकर आपको ये सोचना पड़े कि अब क्या करूं, ब्रश उठाऊं तो ब्रश के बाद क्या करूं, क्या उस पर पेस्ट लगाऊं, पेस्ट लगाने के बाद क्या उसे ब्रश करूं, ब्रश करने के बाद क्या मुंह धोना चाहिए, मुंह धोने के बाद क्या नहाऊं कि नहीं नहाऊं। अगर इतना कुछ हम सोचने लग जाएं रोज, तो हमारा कितना वक्त जाएगा और हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। तो कुछ चीजों का आदत हो जाना जरूरी है, हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि हमारा दिमाग कुछ नई चीजें सोच सके। अच्छा, जैसे अभी हमने टूथब्रश टूथपेस्ट की बात की, क्या कभी हमने सोचा है कि जब टूथब्रश या टूथपेस्ट नहीं हम करते थे, उसके पहले हम क्या करते थे? दांतों को साफ करते थे किसी भी तरीके से। जैसे इंडिया में दातून का इस्तेमाल होता था, पेड़ों की जो डंठल होती है, पतली डालें होती है, उनका इस्तेमाल होता था, उनसे दांत साफ होते थे। ऐसे ही हर जगह तरह तरह के तरीके थे। कोई नमक तेल से साफ करता था, कोई कैसे भी साफ करता था। और इसी आदत पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से इस आदत का फायदा उठाकर एक बहुत ही बड़े बिजनेस का और एक बहुत ही बड़े ब्रांड का जन्म हुआ। तो बात 19th सेंचुरी के शुरुआत की है। क्लाउड सी हॉकिंग्स नाम के एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के पास उनका कोई दोस्त एक आइडिया लेकर आया, बिजनेस आइडिया, और उसने बताया कि मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मैंने इसको बनाया है और मैं जानता हूं कि ये बहुत चलेगा, बहुत ही मुनाफे का काम है, बहुत ही फायदा होने वाला है। तो क्लाउड सी हॉकिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा इसने क्या कर लिया है। तो जो उनका दोस्त था उसने बताया कि ये एक अच्छा फ्लेवर वाला झागदार पेस्ट है जिसका एक टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा मीठा मीठा सा, और उसका नाम मैंने पेप्सोडेंट रखा है। तो बात आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी बात को कई तरह से कन्विंस करने के लिए कई लॉजिक्स दिए, जैसा कि हमने अभी बात भी की, पर इसमें जरूरत थी किसी चीज को प्रमोट करने की, प्रचार करने की, लोगों को बताने की कि भाई ये एक ऐसी चीज आ गई है जो कि आप जो अपने दांत साफ करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये शुरुआती दौर था बहुत ही अच्छा, उस समय माहौल भी ऐसा था। अमेरिका की बात करें तो वहां पर उस वक्त जो खान पान की आदत थी लोगों की, उसमें मीठा बहुत होता था, जिससे कि दांत भी खराब होते थे, और अगर दांत ठीक से न साफ हों तो फिर दांत में कीड़े लग जाते थे, दांत खराब हो जाते थे और उनकी हेल्थ खराब हो जाती थी। साथ ही साथ उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन था, तो जब सैनिक भर्ती किए जाते थे तो उस वक्त के अधिकतर लोगों के दांत खराब निकलने लगे, जो कि एक बहुत ही हेल्थ हाइजीन का इशू था। तो कुल मिला के माहौल ऐसा था कि ये जो प्रोडक्ट था पेप्सोडेंट पेस्ट, इसके लिए बहुत ही अच्छा माहौल था। पर क्योंकि एकदम नई चीज थी तो हॉपकिंस जो हैं वो थोड़े से घबरा गए थे कि अब इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसको कैसे बेचा जाए। पर उनको इस बात पर पूरा विश्वास था कि लोगों को दांत साफ करने की जरूरत तो है, और उस वक्त जिस तरह का प्रेशर लोगों पर था वर्ल्ड वॉर के वक्त, लोगों को नई आदत बनाने में जो कि उनको तरक्की दिलाए, जो कि उनके देश को बचाए, जो कि उन्हें जिताए, ऐसी आदत बनाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो आखिर कैसे हॉपकिंस ने लोगों को इस पेस्ट की आदत डाल दी? दो चीजें हॉपकिंस ने बहुत ध्यान दी, और जो हॉपकिंस ने सिखाया वो आज भी मार्केटिंग के बेसिक रूल्स में हर किताब में लिखा हुआ पाया जाता है। पहला, कोई रीजन ढूंढिए, मतलब कोई भी इजी और प्रैक्टिकल रीजन ढूंढिए कि कोई क्यों ऐसी आदत डाले, कारण ढूंढिए। और दूसरा ये कि जब आप वो आदत बना लेते हैं, कोई चीज खरीद लेते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा। पेस्ट के केस में अगर हम बात करें तो हॉपकिंस ने यही दो चीजें फाइनल की थी। पहला, उसने बहुत ही आसान कारण दिया था लोगों को, और वो ये था कि लोगों के दांत गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, जिसका डर उसने लोगों के मन में बिठाया, और उसका सीधा सा जवाब, सीधा सा समाधान, बहुत ही आसान समाधान दिया कि आप उसका बनाया हुआ पेस्ट खरीदिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा। जो दूसरा सिद्धांत था कि रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा कि आपके दांत बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, गंदे नहीं दिखेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह। और इन दो बेसिक सिद्धांतों से, बेसिक रूल से उसने अपने पेस्ट को पूरे अमेरिका में फैला दिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसार थे, उस वक्त जब भर्ती की गई तो कोई भी सैनिक दांतों की गंदगी, ओरल हाइजीन की वजह से रिजेक्ट नहीं किया गया,
क्योंकि वो सारे के सारे सुबह उठकर ब्रश करते थे उसी पेस्ट से। तो अंत में हॉपकिंस ने 6-7 महीने तक अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया। जिस भी मीडियम से, जिस भी माध्यम से वो लोगों को बता सकते थे, उन्होंने वो अवेयरनेस कैंपेन चलाया। और बस देखते ही देखते 5 सालों के अंदर पेप्सोडेंट दुनिया का सबसे जाना माना ब्रांड बन गया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों को आदत पड़ चुकी थी। अमेरिकी लोग सुबह उठकर ब्रश करने लग गए, पेप्सोडेंट से अपने दांत साफ करने लग गए। तो इस छोटी सी कहानी से एक चीज तो बहुत ही साफ नजर आती है कि आदतें बनाई जा सकती हैं। जिन्हें दांत साफ करने की आदत थी, उन्होंने पेप्सोडेंट यूज किया। जिन्हें दांत साफ करने की आदत नहीं थी, उन्हें हालात ने यह आदत डालने पर मजबूर कर दिया। कारण चाहे कुछ भी हो, पर यह तो सच था कि आदतें बनाई जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो अगर ये कहें कि हमें अपनी सही ज़रूरत पहचाननी है और उसके हिसाब से कोशिश करके अपनी आदत बनानी है, तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि आदतें बनाई जा सकती हैं। तो सोचिए कि आप अपने अंदर कौन सी आदत डेवलप करना चाहेंगे जिससे कि आपकी तरक्की हो, आप एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बन सकें।